हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, कैसा लगा सरप्राइज। और मैं कब मायके से ससुराल से मायके आ जाती हूँ पता ही नहीं चलता है। तो अचानक मुझे आना पड़ा, और अचानक इतनी जल्दी आने का भी एक रीज़न है, क्योंकि फिर से शादी में जाना है। और इस बार खाला के घर शादी में जाना है, अम्मी और सिस्टर लोग के साथ। तो इस वजह से यहाँ आना पड़ा। सासू माँ बोली अपने घर जाओ, वहीं से चली जाना तो यहाँ आना पड़ा। और उससे पहले वैसे तो शादी में हम लोग को कल परसों जाना है, लेकिन उससे पहले आज जो दो ज़रूरी काम हम लोग किए। तो सेकंड काम मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट ज़रूरी काम जो है मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि आज हॉस्पिटल लेके जाना है अपने हस्बैंड जी को इनके गर्दन में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो चलते हैं इनके साथ, हम भी जाना है, हमको भी जाना है। तो हमको मार्केट जाना है, मेरा सेकंड काम। इनको मार्केट जाना है, मुझे थेरेपी कराना है अपने गर्दन का। तो मैं थेरेपी पहले बनारस कराने के लिए जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे पता चला, और मैं 1-2 बार वहाँ पे विजिट भी किया। हमारे बगल में ही है, हमारे गांव में ही है। बहुत अच्छा उनका क्लिनिक है, राजू भाई का क्लिनिक है, डॉक्टर राजू जी हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, पहले थेरेपी करा लेते हैं और उनसे कुछ जानकारियाँ भी लेंगे, आप लोगों को भी जानकारियाँ देंगे। हैरत की बात गाइज ये है कि ये बनारस 2-3 बार थेरेपी करवाए, लेकिन इनको आराम नहीं मिला, और अपने ही गांव में थेरेपी करवा के आराम मिल गया बहुत ही हैरत की बात है। तो मुझे मानना पड़ा कि जरूर कुछ तो दम है उनके हॉस्पिटल। तो वहाँ पे थेरेपी कराते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं मार्केट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग, और बाहर से हॉस्पिटल कुछ इस टाइप का है, और ये जीनियस पब्लिक स्कूल के बगल में। तो चलिए फिर फटाफट इनकी थेरेपी करा लेते हैं। तो गाइस ये लेट चुके हैं, और अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये क्या लिए हुए हैं। ये कुछ इसमें दवा मिला हुआ है, कुछ जड़ी बूटी है। ये हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते। अच्छा। और इसको अगर आप जो है अगर 2-3 बार इस्तेमाल कर लें, तो कहीं भी बॉडी में पेन हो, अगर वहाँ ये लग जाएगा तो दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दर्द। और ये जड़ी बूटी आप नहीं बताएंगे तो डॉक्टर साहब अपनी जड़ी बूटी का राज नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई इनका क्लिनिक है, इनका काम है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, इधर थेरेपी स्टार्ट हो चुका है इनका। और डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि ये बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, तो इसको 2-4 बार लगाने से हमेशा के लिए ये दर्द ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी अम्मी के लिए भी ये जड़ी बूटी लेके जाएंगे क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो चलिए देखते हैं। इसको लगाने के बाद हम लोग इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है थेरेपी होगा। 10 मिनट के लिए छोड़ना है लगाकर, फिर लगा के 10 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद एक हॉट वाटर पाउच आता है। अच्छा। उसको इसके बाद यहाँ हीट दे दीजिए इसको। कुछ समय के लिए हीट देने से क्या होता है कि अंदर का जो नर्व होता है हाँ। वो ओपन होता है। अच्छा। तो इससे इनको बहुत आराम है। अच्छा। और ये अगर 2-3 बार हो जाता है तो जो भी ब्लॉकेज होता है, चाहे ये मसल्स में पेन हो या नस के थ्रू पेन हो, सब खत्म हो जाता है। चलिए फिर ये जो पाउच है, इसको करना क्या है कि जब लग जाएगा इसके ऊपर इसको हम रख देंगे। अच्छा। तो गाइस लग चुका है वो जो जड़ी बूटी है डॉक्टर साहब का, और उस पर ये पानी का पाउच है, तो इस पर रख देना है 10 मिनट के लिए। तो फिर 10 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं सही हो जाते हैं। 10 मिनट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ थेरेपी होते हुए। ये बनारस जब भी जाते थे तो मुझे लेके ही जाते थे, लेकिन मैं घर पे भाभी के यहाँ रुक जाती थी, और ये हॉस्पिटल अकेले ही जाते थे। तो मैंने थेरेपी होते हुए कभी नहीं देखा। इस वजह से मैं सोची कि मैं भी आऊँगी इनके साथ, मैं भी देखूँगी और पूरी जानकारी लूँगी। तो गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, और डॉक्टर साहब अब निकाल रहे हैं जो जड़ी बूटी लगाए हुए थे। तो इधर आप लोग देख सकते हो। रेट में आता है। अच्छा। अगर आपको कहीं ऑनलाइन भी मिले तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं कि हमारे यहाँ से। अच्छा ठीक है, कहीं से भी ले सकते हैं इसको। तो इसको जो है चूँकि उस दवा में भी मिलाए थे। अच्छा। शायद उसमें था वो जो जड़ी बूटी आप लगाए थे, उसमें ये तेल था। हाँ, ये पेस्ट है, इसको मिलाए थे उसमें। अब इसके बाद क्या करते हैं, अभी शायद इसमें लगाया। अच्छा। जिस पोर्शन पे दर्द है वहाँ लगाएंगे, फिर इस पे थेरेपी करेंगे। अच्छा। बात आपको ये बता दें कि अगर घर में कभी किसी को दर्द है तो मार्केट से ये तेल अगर ना मिले तो कोई भी पेन किलर आए ले लीजिए। और खासकर जब ये गर्दन के हिस्से में जब दर्द होता है तो फिर दोनों अंगुलियों को ऐसे करें। हाँ। अब ऐसे करके दोनों कान के पास से ऐसे लेके यहाँ से ऐसे आएंगे, वैसे ऐसे आना है। गर्दन के दर्द के लिए ऐसे ही करना है। हाँ, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अच्छा। इसके लिए करना है, आप दोनों अंगुलियों को इस्तेमाल करें।
इस्तेमाल करके इसको नीचे इसको उल्टा ऊपर नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा ऊपर से हमेशा नीचे, अच्छा, ऊपर से नीचे करना है। प्रेशर सेट करना होता है। अच्छा तो दिक्कत ये है कि लगभग लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ तो दर्द के हिसाब से इसमें प्रेशर होता है, अच्छा, फोर्स होता है। अच्छा इसको आप जितना फोर्स बढ़ाएंगे, यहाँ से पुश करेंगे, इसका लेवल अप हो जाता है, ये और तेज चलने लगता है। अच्छा तो अगर गलत जगह चल गया तो पेशेंट को दिक्कत होती है। दिक्कत है, उसका भी ध्यान देना पड़ता हाँ, है। इसको घर पे ये नहीं कि घर पे लेकर के इसको अपने से करना है। कोई आपके आसपास कोई अच्छा डॉक्टर हो जो इसको इस्तेमाल किया हो, उसे हाँ। इस्तेमाल करेंगे। इसका लेवल 1 जो है हाँ। वो मिनट कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसका अच्छा। लेवल अप करेंगे। अब उनका क्या है कि पेशेंट लोग जब ये लोग घर पे ले लेते हैं तो एक ही बार सोचते हैं कि 5 लेवल करके इसको कर ले, कंप्लीट कर ले। अच्छा ये ऐसा मत करिए, नहीं तो जो दर्द आपका बचा हुआ है वो ख़त्म होगा नहीं, वो और बढ़ जाएगा। हो गया कंप्लीट। अभी बताइए। ठीक है, कैसा फील कर रहे हैं? आराम है, पहले से आराम है। आराम है? आराम है, पहले यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे राइट साइड दर्द कर रहा था, लेकिन अभी आराम है। दोनों हाथ उठाइए ऊपर। दिक्कत नहीं, आराम है, ऐसे करिए, दिक्कत नहीं आराम है। आराम है? हाँ 2-3 बार और करवा लीजिए, फिर बताइए फाइनली ठीक हो गया कि नहीं। हाँ, वैसे आपको तो आराम है। तो गाइज इनकी थेरेपी हो गई और अभी हम लोग फिर से आके डॉक्टर साहब के कैबिन में बैठे हुए हैं। तो मेरा कुछ सवाल था डॉक्टर साहब से, और कुछ ऐसे सवाल थे जो मन कर रहा था पूछ लें, क्योंकि लोग कुछ सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि क्या ये सही है गलत है। तो आज आ ही गए हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में, तो पूछ लेते हैं इनसे। तो गाइज मैं फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, जैसे कि हर मौसम में हर चीज़ का जूस नहीं मिलता है, कभी किसी चीज़ का मिलता है, कभी किसी चीज़ का नहीं। तो गन्ने का जो जूस होता है, ऊख का जूस, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि वो ठंडी के दिन में भी लोग देखते हैं, पी लेते हैं, और गर्मी के दिन में तो लोग बहुत ही मन से, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये डर रहता है कि कहीं नुकसान ना करे। तो लोग कहते हैं कि नहीं फ़ायदा करता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि ऊख के जूस पीने से लाभ बहुत है, उसका नुकसान नहीं के बराबर है। हाँ, शर्त यह है कि जुकाम नहीं हो, जब जुकाम हो तो उसको थोड़ा सा दूरी रखिए, बाकी हमेशा पी सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हस्बैंड वाइफ को तब होता है जब वो बच्चे नहीं हो रहे हैं। इस केस में ऊख का जूस हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए होता है। काउंटिंग बढ़ाने में, स्पर्म काउंटिंग बढ़ाने में भी ऊख का जूस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऊख के जूस में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो अगर कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जिसके बच्चे, अब शादी हो गया, 2 साल 4 साल हो गया, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऊख के जूस में एक चुटकी चूना, हाँ चूना, जो पान वाला चूना होता है, एक चुटकी चूना डालिए और डेली 2 से 4 महीने तक दोनों लोग को पिलाइए। 2-4 महीना तक? हाँ, 2-4 महीना तक। उसके बाद आप, चूँकि हस्बैंड में भी आप फर्क देखने लगेंगी। मतलब किसको पिलाना है? दोनों लोग, हाँ दोनों लोग के लिए। अगर वाइफ में कोई दिक्कत है, इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ इसी से ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एलोपैथ में काफ़ी दवा हो जाता है। अगर आप कई केस देखी होंगी कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो खैर अभी चल रहा है सब IVF टेक्निक है, ये सही है, होता है IVF टेक्निक से, लेकिन सबसे घरेलू उपाय ये है कि आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, नहीं जाना होगा। और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इधर उधर आ जाके। काफ़ी औरतें जो काफ़ी हस्बैंड भी होते हैं, किसी को कहने में संकोच भी होता है कि क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। और इसमें हमको लगता है मात्र खर्चा आपका 10 रुपया रोज पड़ेगा। हाँ, 10 रुपये गिलास तो मिलता है। हाँ, और एक चुटकी उसमें चूना डाल के ही पिलाइए। एक और क्वेश्चन था मेरा, दूसरा क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि डी पैच क्या होता है? डी पैच मैडम, हमारे पास एक डी पैच है। डी पैच होता क्या है कि अगर आप चाहिए आपको, तो आप ऑनलाइन ले सकती हैं, हमारा मोबाइल नंबर है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि उस डी पैच को ले करके पैर के तलवे पे नीचे लगा लीजिए। अच्छा। दोनों तलवे पर ऐसे लगा करके, और उसमें एक पैच आता है, उसको आप उसको सटा लीजिए वहाँ पर। स्टिकर टाइप का? हाँ, स्टिकर टाइप का होता है। अब इसमें क्या है कि आप जब सोइए रात को सोने लगी तो उसको लगा लीजिए। लगाने के बाद सुबह उठिए, अगर वो पैच ब्लैक हो गया तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में पेन है। आपके यहाँ जैसे थेरेपी होती है और क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल से रिलेटेड सारे इलाज होते हैं, तो ये साटिका क्या होता है? साइटिका, देखिए मैडम, मेन पॉइंट होता है स्पाइनल कार्ड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कार्ड होता है, ये वहीं से शुरू होता है। वहाँ पे L1, L2, L3 सेक्शन होता है। तो किसी वजह से वहाँ का नस का ब्लॉकेज हो जाता है,
अच्छा तो नस का ब्लॉकेज होता है, तो चूंकि वहाँ ब्लॉकेज होता है, दर्द होता है घुटने पर। अच्छा तो ज़्यादातर लोग कोशिश ये देखते हैं कि अगर घर पे जो मशीन मंगाते हैं तो घुटने पे भी चलाते हैं उसको। हाँ तो वहाँ पे छेड़खानी करने से बचे। अच्छा आपको जो भी करना है स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द ही करना है। हाँ, और डॉक्टर से सलाह लेके करना है। और इसके बाद जो घरेलू उपाय आप सुन लीजिए। अगर आपके घर मेथी है तो मेथी को रात को सोते टाइम भिगा लीजिए पानी में, उसका सुबह उठिए मेथी को छानिए और पानी पी जाइए। साइटिका आपको 10 दिन के अंदर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। वैसे जैसे घुटने में दर्द होता है, सिर्फ घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है? घुटने में जो दर्द होता है मैडम, अभी शुरू में हम लोग बात की थी यूरिक एसिड के बारे में। हाँ। यूरिक एसिड इसका सबसे मुख्य कारण है। हाँ। घुटने में दर्द होता है या तो कहीं चोट लग गया इसके कारण से, या कहीं गिर गई, और या तो फिर नस का ब्लॉकेज वैसे वही जो स्पाइनल कार्ड है, आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास है, ये देखिए ये सेक्शन है, यहाँ पे नस का ब्लॉकेज हो जाता है तो दर्द वहाँ होता है। अच्छा। अब डॉक्टर हमारे क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं हम लोग, जो क्या करेंगे कि इस ब्लॉकेज को खोलते हैं, इस L1 सेक्शन को उठा के खोल देंगे। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा हाथ की सफाई से होता है, बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन ये बस हाथ की सफाई है। यहाँ पे क्या होगा कि ये बस ये जो रिब्स है यहाँ से, ये ऐसे यहाँ से फोल्ड हो जाएगा और आपका नस खुल जाएगा, आप आराम मिल जाएगा। व्हाइट शुगर क्या होता है? वाइट शुगर जो है मार्केट में पाने जाने वाला चीनी, जो हम लोग मुख्यतः मार्केट में देखते हैं, तो वाइट शुगर का मतलब चीनी का नुकसान बहुत है, फ़ायदा ना के बराबर है। अगर आप चाय पीने की आती हैं तो गुड़ का चाय पीजिए। और जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि गन्ने का जो जूस होता है वो कैसा होता है, मतलब उसके फ़ायदे आपने हमको बताए, तो उसी तरह मैं एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ठंडी का मौसम आ रहा है और बहुत सारे लोग दही खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दही डेली खाना कैसा है, रोज़ हर मौसम में? दही के बारे में आपको बता दें कि बाजार में जो दही मिलती है, डब्बे वाली दही, क्योंकि हम कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी डब्बे की दही मत खाइए, वो दही खाइए जिसमें लैक्टोबैसिलियस है, जो घर पे बनाते हैं लोग। हाँ, जो घर पे बनता है, जो है जोरन डाल करके हम लोग बनाते हैं, वो दही बेस्ट है आपके लिए। ऐसा दही जिसमें लैक्टोबैसिलियस हो, वही दही आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है। और दही खाना खाने के बाद रोज थोड़ा सा खाएंगी तो फिर लगभग 90% बीमारी आपको नहीं टच करेगी। चेस्ट में गाइनो क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है, कैसे होता है उसका इलाज? गाइनो देखिए मेन होता है, आजकल नया ट्रेंड चला है लड़कों में, जिम। जी, आजकल लड़के बहुत जिम जा रहे हैं। हाँ, शौक से भी और हाँ जाइए जिम ऐसे भी जिम जाइए, अच्छी बात है फिटनेस के लिए। इस केस में क्या होता है कि जब हम लड़के जब चेस्ट बनाते हैं तो चेस्ट में क्या होता है कि चेस्ट के पास जो निपल होता है उसमें गांठ हो जाता है। जब आप जिम करना छोड़ देते हैं, जिम करते रहिएगा तो ठीक है, जहाँ जिम करना छोड़ दीजिएगा आप, आपका चेस्ट जो है उभर जाता है तो वो दिखने में भद्दा लगता है, तो गाइनो का केस हो जाता है। कि जैसे कि हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, जैसे कि आपको हमने बताया कि हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो हम लोग हमेशा बाहर आते जाते रहते हैं, घूमना फिरना इधर उधर, मुंबई कलकत्ता, तो हम लोग हमेशा बाहर का पानी ही पीते हैं। ज़्यादातर बाहर का जो बॉटल का पानी होता है तो हम लोग वही पी लेते हैं, बाहर का पानी खरीद के। तो वो पानी कैसा होता है? वो पानी फिल्टर होता है, सही वो पानी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बॉटल का पानी पैक है, दुकान के बाहर रखा है और उस पर धूप लग रहा है, सूरज की किरणें अगर पड़ रही है उस पर, उस पानी को मत पीजिए, वो पानी जहर के बराबर है। होता क्या है कि जब किसी बॉटल पे धूप पड़ता है तो गर्म होता है, तो प्लास्टिक रिएक्शन करता है, प्लास्टिक अपना केमिकल पानी में छोड़ता है, वो पानी हम पीते हैं तो जो बीमारी नहीं आना चाहिए पानी पीने की वजह से वो फिर हो जाता है। मतलब एक तरह से समझिए कि टाइफाइड, आपको लोग बोलते हैं कि हम आरओ का पानी पीते हैं फिर भी टाइफाइड हो गया, तो उस पानी से भी आपको टाइफाइड हो गया। कुछ आपके क्लिनिक के बारे में भी हम सुने हुए थे, तो हम वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, तो अपने क्लिनिक के बारे में और कुछ दवाइयों के बारे में तो पूछ सकते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ अलग सुना कि क्लिनिक के बारे में, तो जब मेरे हस्बैंड आने लगे तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी क्योंकि मुझे कुछ पूछना है। मुझे मलेरिया टाइफाइड कई बार हो चुका है और मैंने इनके क्लिनिक के बारे में सुना था कि 55 रुपये में मलेरिया टाइफाइड का इलाज करते हैं, जो कि जब भी मलेरिया होता है तो बहुत सारे पैसे, कई हज़ार लग जाते हैं, 4000, 5000, 6000 भी लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बारे में ये सुना था कि 55 रुपये में मलेरिया टाइफाइड का इलाज, तो मुझे बहुत ही हैरत हुआ। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि 55 रुपये में आप मलेरिया टाइफाइड का इलाज करते हैं? वो कैसे?
वो भी कुछ प्राइवेसी है, हम आपको अच्छा। नहीं बता सकते, लेकिन आपका काम हो मतलब ये कंफर्म है हाँ। कि मलेरिया टाइफाइड का इलाज 55 रुपए में हाँ। संभव है। हाँ। तो गाइज जैसा कि 55 रुपए वाला बात तो आप सभी जान चुके हैं, और एक और हैरत वाली बात हम इनके क्लिनिक के बारे में सुने थे कि इनके यहाँ 8,000, सिर्फ मात्र 8,000 में कोई भी ऑपरेशन हो सकता है किसी भी चीज का। तो क्या डॉक्टर साहब ये सच है कि मात्र 8,000 में आपके यहाँ किसी भी चीज का ऑपरेशन हो जाता है? ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग आते हैं तो हम उनका काम 8,000 में करा देते हैं, जिसमें मुख्य ऑपरेशन सीजर है, हार्निया है और बच्चेदानी का ऑपरेशन है, और हर संडे को हम लोग मुफ्त इलाज देते हैं। संडे को मुफ्त इलाज? हर प्रत्येक संडे को जो है 1 रुपए का भी दवा किसी से नहीं लेते हैं। नहीं, फ्री में दवा मिलता है। फ्री तो में। गाइस ये भी एक जानने वाली बात है कि आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो 1-2 दिन वेट करके संडे को आइए और फ्री में दवा लेके जाइए। संडे में यहाँ मुफ्त इलाज चलता है। और डॉक्टर साहब जैसा कि बताएं कि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ों के ऑपरेशन यहाँ सिर्फ 8,000 में करवा देते हैं। चल रहा है डेंगू, जैसा कि आप जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं गाइस कि डेंगू कितना ज़्यादा खतरनाक है, और इस टाइम सभी को है, मेरे फादर को भी है। तो डेंगू के लिए आयुर्वेद का दवा कैसा है? डेंगू के लिए जो है आयुर्वेद में 3 जड़ी बूटी जो काम करता है वो आपके आसपास मिल जाएगा। पहला एलोवेरा का जूस ले लीजिए, दूसरा गुलेव का जूस ले लीजिए। किसका? गुलेव आता है। अच्छा। गिलेव का मार्केट में मिल जाएगा, या तो फिर अगर आप, अच्छी बात यह है कि अगर आपके आसपास गिलेव है तो उसको ले करके उसको चाकू से काट के पानी उबालिए, उसका पानी पिला दीजिए। एलोवेरा का पानी पिला दीजिए। ये एलोवेरा का पानी कैसे पिला दें? एलोवेरा को जे लेकर के गुनगुने पानी में डालिए और उसको पिला दीजिए। मार्केट में आपको एलोवेरा का जूस मिल जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं तो यहाँ पे अगर आपके आसपास एलोवेरा है, हाँ, वो तो काफी लोग के घर में भी मिल जाता है, इससे हम लोग के यहाँ है। उसको कट करके उसको पानी में उबालिए, उसका पानी पिला दीजिए। डेंगू 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा, फिर कभी डेंगू आपको नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है मेरा, यूरिक एसिड क्या होता है और इसको कम कैसे करें, ये कैसे होता है? यूरिक एसिड के लिए जो है सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जितना पानी पी सकते हैं दिन भर में, जितना मतलब उबला हुआ पानी अपने पास रखिए, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी रोज पीजिए। और मेरे पास इसके लिए एक दवा है, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको ऑनलाइन जहाँ चाहें उसे दे सकती हैं। तो 2-3 दवा हमारे पास, हम मुख्यतः 2 दवा आयुर्वेद में चलाते हैं, उसके बाद कोई दवा नहीं चलता है। यूरिक एसिड के लिए 1 दवा चलती है श्रिंगल, और साइटिका सर्वाइकल कमर दर्द है तो उसके लिए 2 दवा चलती है। 6 महीने का कोर्स होता है। इसके बाद जो है आपको 2-3 बार बीच में थेरेपी आप करा लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं आ सकती हैं तो ऑनलाइन दवा मंगा लीजिए, और अपने सेंटर पे आसपास अगर कहीं थेरेपी होता है तो थेरेपी करा लीजिए। आप 6-7 महीना में आपको आराम मिल जाएगा। तो गाइज मैंने डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, और बाहर 1-2 पेशेंट भी हैं, तो इस वजह से अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे मैं आप सभी को डॉक्टर साहब का नंबर, इनका एड्रेस भी बता देते हैं, जो आसपास के लोग हैं आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं, मार्केट भी जाना है, मुझे लेट हो गया और डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा बोर भी कर दिया, परेशान भी कर दिया। तो चलिए फिर चलते हैं। तो गाइज मैं बता देना चाहती हूँ, वैसे तो बहुत सारे आसपास के लोग ही ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। तो अभी नई क्लिनिक खुली थी और बहुत सारा हमने सुना था इस क्लिनिक के बारे में। तो इनकी क्लिनिक का नाम है MD हेल्थ केयर सेंटर, और ये वहीं रोड पर है, धानापुर चौराहा जो है बस कुछ ही दूर पर, आधा किलोमीटर से कम ही होगा या आधा किलोमीटर होगा धानापुर चौराहे से, और ये वहीं रोड पर इनका क्लिनिक है एकदम। आप लोग आएंगे तो पता चल जाएगा। वैसे जीनियस स्कूल का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, आसपास के एरिया के जितने लोग भी हैं, तो जीनियस स्कूल के बगल में ही है, इन्हीं का स्कूल भी है और इन्हीं का ये क्लिनिक भी है, तो दोनों सटा हुआ है। तो आप लोग को जब भी आना हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से मिलके, और बहुत सारी जानकारी भी मिली। वैसे कहीं भी जाते हैं तो इतना कोई भी डॉक्टर समय नहीं दे पाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे जो सवाल थे मेरे दिमाग में, आपने सभी को सुलझा दिया। तो गाइज आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करिए, इनका कांटेक्ट नंबर मैं आप सभी को दे रही हूँ। तो फाइनली गाइस घर पे आ गए और टेंशन में थे, इतना लेट हो गया। वहाँ पे एजल को छोड़ के गए थे और वीडियो बहुत लंबा भी हो गया और बहुत सारे सवाल थे मेरे, इस वजह से वीडियो लंबा हो गया। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। गाइस मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर से शादी की तैयारियों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।